हेलो, मेरा नाम उज्ज्वलानंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल साथी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू। तो हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था। अब आज हम ब्लड के नेक्स्ट टॉपिक जो ब्लड से ही रिलेटेड उसको देखेंगे, दैट इज़ ब्लड ग्रुप। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ओके। तो देखिए, हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में जनरली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। हम देख लेते हैं कि वो कौन से 4 टाइप्स के, ठीक है। वो कौन से ब्लड ग्रुप है? ए ब्लड ग्रुप ए होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है और ओ। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। अब अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। पहले कुछ की पॉइंट्स जो होते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो, जो ब्लड ग्रुप है वो डिस्कवर किसने किया था कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय, किसने ढूंढा था ब्लड ग्रुप को? लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप होता है हमारे शरीर में, वो किसने ढूंढा था? लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। अब देखिए, ब्लड ग्रुप जो होता है उससे पहले आपको 2 टर्म्स जानने पड़ेंगे। एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। क्या मैंने बोला? एक होता है एंटीजन। ये क्या होता है? एंटीजन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो कि प्रेजेंट किस में होता है? आरबीसी में, प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी में प्रेजेंट होता है। तो देखिए, एंटीजन कैसा होता है? मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि ए या बी, जो एंटीजन, मान लीजिए ए या बी से आप समझिए इस चीज़ को। तो देखिए, जो ए होता है, ए एंटीजन, वो उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। और बी एंटीजन जो होता है, एंटीजन जो बी होगा, उसको हम ये इस तरह से डिनोट करते हैं। ये उल्टा बी जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा, इस तरह से। तो अगर ये आरबीसी है, मान लीजिए ये आरबीसी है, इसके ऊपर अगर इस तरह से होगा, ऐसे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये होगा एंटीजन ए। इसको हम एंटीजन ए कहेंगे। उसी प्रकार से अगर ये आरबीसी है, इसमें अगर इस तरह से हो, ऐसा कर्व बी जैसा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजन बी। ठीक है। तो अब हमको समझ आ गया कि एंटीजन कैसा होता है। और एंटीजन क्या होता है? आरबीसी में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। ए और बी में आपको समझ आ गया कि एंटीजन को हम कैसे देख रहे हैं। अब एंटीबॉडी देख लेते हैं क्या होता है। एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी होती है प्रोटीन, ये भी एक तरह की प्रोटीन होती है जो कि प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ठीक है। इसका जो शेप होता है, वो कुछ वाई शेप टाइप्स होता है, इस तरह से कुछ शेप होता है एंटीबॉडी का कुछ शेप इस तरह से होता है। अच्छा, अब ये देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए। चलिए, अगर एंटीजन ए बी होगा, ए के में ऐसा, बी में ऐसा, ए बी में कैसा दिखेगा आपको? ए बी में ये आरबीसी है, ए बी मतलब ए भी होगा और बी भी होगा। तो ये ए हुआ, ये बी, ये ए हुआ ऐसे त्रिकोण, और ये कर्व में बी, ए बी।
ए बी, ए बी, ए बी, इस तरह से ए बी में होगा। और अगर ओ मैंने बोला ओ मीन्स होता है अब्सेंट, मतलब प्रेजेंट ना होना, तो सिर्फ आरबीसी ऐसा दिखेगा आपको और उसमें कोई भी एंटीजन नहीं दिखेगा आपको। तो ओ मतलब होता है ज़ीरो, कोई एंटीजन का ना होना, एंटीजन का अब्सेंस को बोलते हैं ओ। ठीक है। अब एंटीबॉडी में मैंने क्या बोला कि इसका शेप क्या होता है, कुछ वाई शेप जैसा होता है, कुछ वाई शेप जैसा। ठीक है। तो देखिए, तो अगर मैं बोलूँ एंटीबॉडी, अगर मैं ए बोलूँ तो देखिए स्मॉल लिखा जाता है, एंटीबॉडी स्मॉल में लिखा जाता है। तो ये कैसा होता है, देखिए जनरली ऐसा वाई शेप होता है, और अगर ए है तो ये क्लोज होगा इससे ऐसा। ठीक है। और अगर बी है, मैंने आपको क्या बताया था, बी कुछ इस तरह से होता है। एंटीबॉडी में, एंटीजन में मैंने बताया था, तो ये एंटीबॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली वाई होगा एंटीबॉडी का शेप, और अगर बी है तो वो कर्व होगा ऐसा एंड ऐसा। ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, देखिए जो ब्लड ग्रुप होता है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क में लिखने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लड ग्रुप का जो डिटर्मिनेशन होता है आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में जो ब्लड ग्रुप है, वो पता कैसे चलता है, तो वो डन बाय, हम ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन को देखते हैं, एंटीजन आप में के ब्लड में एंटीजन किस तरह का है, उस तरह का ही आपका ब्लड ग्रुप माना जाएगा। एंटीजन से हम अपना ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं, एंटीजन से हम अपना ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। अब अगर इफ अगर एंटीजन अब में ए है, मतलब कैपिटल से लिखते हैं एंटीजन को, सो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है देन एंटीबॉडी आप में ऑटोमेटिकली बी होगी। उल्टा होता है, ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, और इस एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो अब एक चार्ट हम बनाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमको पता चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लड ग्रुप, एंटीजन, और यहाँ पे है एंटीबॉडी। ठीक है। अब देख लीजिए, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए हुआ, तो ऑब्वियसली एंटीजन भी ए होगा, क्योंकि एंटीजन ही ब्लड ग्रुप बताता है। और अगर जब भी एंटीजन ए होता है तो एंटीबॉडी क्या होती है, स्मॉल बी, एंटीबॉडी बी होती है, हमको पता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा, बी ही होगा, और एंटीबॉडी ए हो जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि एंटीजन अगर ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन से ही हम ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं। ये देखिए यहाँ लाइन लिखी है, ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप इज द ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन डन बाय एंटीजन से, एंटीजन से ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है। तो वह ए हुआ तो ब्लड ग्रुप ए हुआ, पर एंटीबॉडी दूसरी हो जाती है, बी होती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ ए बी लिखूँ, ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो एंटीजन जो होगी वो तो ए बी होगी, और एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। ठीक है। यही हमने पढ़ रहा है, उल्टा होता है, अगर दोनों हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर ब्लड ग्रुप ओ है, ओ मतलब एब्सेंस ऑफ एंटीजन, तो एंटीजन कोई नहीं होगा, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए बी। ये ब्लड ग्रुप आप समझ गए, यहाँ तक आपको ब्लड ग्रुप समझ आ गया कि ब्लड ग्रुप हमने देखा कैसे। यहाँ से क्लियर हो गया आपका ब्लड ग्रुप आपने कैसे डिटरमाइन की। ठीक है। अब देखिए एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी आपको डिसीजेस से बचाती है, एंटीबॉडी क्या होती है, डिसीज से बचाती है। तो अब आप मुझे खुद बताइए, जो ए बी ग्रुप का ब्लड ग्रुप है, ए बी, इसमें एंटीजन कोई नहीं है, देखिए सॉरी एंटीबॉडी कोई नहीं है, एंटीबॉडी आपको डिसीजेस से बचाती है। तो जो ए बी ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी कुछ नहीं है, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, सो चांस ऑफ डिसीज ज़्यादा होता है इसमें।
क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है। मोर, क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी से डिसीज के चांस कम होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों तरह की एंटीबॉडी है इसके पास। कौन से ब्लड ग्रुप के पास? ओ के पास। सो यहाँ पे चांस ऑफ डिसीज इज लेस, डिसीज इज लेस। अच्छा, अब आप देखिए, मेरी बात सुनिए। आपने सुना होगा कि हमारे पे खून चढ़ाया जाता है, हमारे पे खून चढ़ाया जाता है, ब्लड ग्रुप अलग अलग डॉक्टर चेक करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड का टाइप आप यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, आप एक सिंपल सा फंडा समझिए। आपका जो बॉडी का ब्लड ग्रुप है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? वो एंटीजन डिटरमाइन कर रहा है। क्लियर हुआ? अगर एंटीजन आपके बॉडी में ए है, अच्छे से आप सुनिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपके पास एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, तो आप ऐसा ही ब्लड लेंगे ना जिससे आपका ये एंटीजन डिस्टर्ब ना हो। अगर वो ए है एंटीजन तो फिर वो ए ही रहे। आप ऐसा ब्लड ग्रुप ही तो एक्सेप्ट करेंगे ना कि आपका जो एंटीजन है वो सेम रहे। आपका जो एंटीजन है वो पहले से अगर ब्लड में आपके ए प्रेजेंट है तो उस ब्लड, जो नया ब्लड आप डाल रहे हैं, उससे वो चेंज ना हो जाए एंटीजन का वैल्यू। तो देखिए, अब अलग अलग ग्रुप, ब्लड ग्रुप वाले एक्सेप्ट कौन सा ब्लड करेंगे? एक्सेप्ट कौन सा करेंगे? अब आप मुझे बताइए, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए तो ले ही लेगा, ब्लड ग्रुप ए सेम अपना नाम का ब्लड ग्रुप तो वो चढ़ा ही लेगा। अब आप मुझे बताइए, जो ब्लड ग्रुप ओ है, ये जो ओ है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो अगर मैं इसको ब्लड ग्रुप ए को दूंगा तो पहले भी एंटीजन ए था, ओ ग्रुप डालने के बाद भी, क्योंकि एंटीजन में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको एंटीजन सेम रखना है बॉडी में, तभी ब्लड ग्रुप सेम होगा। एंटीबॉडी छोड़ दीजिए, एंटीबॉडी इम्यूनिटी वाली चीज़ है। ब्लड ग्रुप जो होगा वो एंटीजन से डिसाइड होगा आपका। तो अगर एंटीजन ए है तो आप वही ब्लड यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे एंटीजन ए ही मेंटेन्ड हो। क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले एंटीजन था ए, वही एंटीजन फिर से रहेगा। तो इसीलिए हम एक्सेप्ट ओ से भी कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला। सिमिलरली अगर बी की मैं बात करूँ तो बी से तो ले सकता है, क्योंकि बी के पास एंटीजन बी होगा। ओ के पास भी कोई एंटीजन नहीं है तो सेम एंटीजन बचा ओ के पास भी, तो फिर बी में हम ओ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ए बी की बात करूँ तो ए बी में ए बी तो यूज़ कर ही सकते हैं आप। अब आप मुझे बताइए कि जो ब्लड ग्रुप ए होगा वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी के पास एंटीजन ए और बी दोनों टाइप के होते हैं। तो आप ए भी यूज़ कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए भी अवेलेबल है। आप बी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बी का पोर्शन भी अवेलेबल है, कुछ पोर्शन यहाँ पे। और ओ तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, क्योंकि ओ के मिलाने से ए बी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो वो क्या ही चेंज कर देगा किसी पे। क्योंकि ए बी में ए बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए आप यूज़ कर सकते हैं। बी भी एंटीजन अवेलेबल है ए बी ब्लड ग्रुप में, तो उसमें आप बी भी डाल सकते हैं, और ए बी खुद तो यूज़ हो ही सकता है। ओ तो यूज़ होगा ही, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो वो कोई चेंज नहीं ला सकता। अब आप मुझे बताइए कि ब्लड ग्रुप ओ, बड़ा इंटरेस्टिंग, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो क्या आप ए ब्लड ग्रुप यूज़ कर सकते हैं? अगर आपने ए ब्लड ग्रुप यूज़ किया तो ए एंटीजन आ जाएगा बॉडी पे, ओ पे तो कोई नहीं होता ना एंटीजन, तो सिर्फ ओनली ओ ही एक्सेप्ट कर सकता है अपने में, ओनली ओ। अब देखिए, अब इस लिस्ट से आप मुझे खुद बताइए, जो यूनिवर्सल डोनर होगा, यूनिवर्सल डोनर, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर आपको दिख रहा है कि ओ सबको दे रहा है, ओ सारे को दे रहा है, क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं है। तो यूनिवर्सल डोनर क्या हुआ? ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ट्रिक याद करने के लिए, इससे डोनर में भी ओ आता है और यहाँ पे भी, ये ट्रिक हो गया। मैंने आपको लॉजिक भी समझा दिया और मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सबसे ब्लड ले सकता है, एक्सेप्टर,
वो होता है ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है जो ए बी है ना, ये ए बी से भी ले पा रहा है, ए से भी, बी से भी और ओ से भी, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, किसी से भी ब्लड ग्रुप ले लेता है। अब एक टर्म आता है ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, या आप सुनते होंगे बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का? ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट। हाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है आर एच फैक्टर से। आर एच फैक्टर होता है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। कैसे? अब वो देखिए आप, अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा, अगर ये प्रेजेंट होगा ब्लड ग्रुप में, आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा, तो हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं। और अगर आर एच फैक्टर एब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, आर एच फैक्टर नहीं है, तो उस ब्लड ग्रुप को हम नेगेटिव बोल देंगे। यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई? तो देखिए, अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव तो होता कैसा है देखिए। तो सबसे पहले ये आरबीसी होगा, और जो बी पॉजिटिव है वो कैसा होता है, इस तरह से कर्व, ये हो गया बी। अब अगर मैं पॉजिटिव बोलूँगा ना, ये पॉजिटिव, तो वो आर एच ऐसा दिखेगा आपको, ये डब्बा, ये पॉजिटिव के कारण होता है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, बी पॉजिटिव। क्लियर हो गया? ये चीज़ क्लियर हो गया आपकी? देखो, एक ब्लड ग्रुप, स्पेशल टाइप एक ब्लड ग्रुप था जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसकी खासियत क्या है इस ब्लड ग्रुप की? ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, अब हम देखेंगे कि पेरेंट्स में जो ब्लड ग्रुप आएगा उससे बच्चे पे कौन सा ब्लड ग्रुप मिलेगा। ठीक है, चलिए अब वो अगला टॉपिक देखते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी, फिर हम इसके बाद मूव करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो कि है हार्ट है, आर्टरी, वेन के बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारा इसके बाद जस्ट जो टॉपिक है जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो है कि जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच जो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन होता है वो किस लॉजिक से होता है। ठीक है, चलिए अब उसको देख लेते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, ब्लड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, चलिए इसको अब हम देखते हैं कि पेरेंट्स के हिसाब से बच्चों में ब्लड ग्रुप किस तरह से आ सकता है। देखिए, सबसे पहला अप्रोच, ओ ब्लड ग्रुप अगर कभी भी है दोनों पेरेंट्स में किसी का भी, तो बच्चे का ए बी बिल्कुल नहीं हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। मीन्स पहला पॉइंट है कि अगर ओ ब्लड ग्रुप है पेरेंट्स में, तो ए बी नहीं आ सकता कभी। सिमिलरली अगर ए बी प्रेजेंट है, दोनों में, माता या पिता में ए बी प्रेजेंट है, तो ओ नहीं आ सकता। मीन्स ए बी एंड ओ आर एंटी ऑफ ईच अदर। पहला कंक्लूजन ये ड्रॉ होता है यहाँ से कि जो ए बी है और ओ है, वो अगर पेरेंट्स में है, दोनों में से कुछ भी, तो बच्चे में ए बी है तो ओ नहीं आ सकता, ओ है तो ए बी नहीं आ सकता। अब देखिए, पहला केस हो गया। दूसरा, अगर ए फादर या मदर में और बी है, इस तरह से, चाहे ये मदर हो
या फादर में बी हो, चाहे फादर में ए हो और मदर में बी हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें ऑल ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ए और बी एंटीजन ऐसे हैं कि अगर वो मिल गए, ए अगर अकेला रह गया तो ए बन जाएगा, बी अगर अकेला रह गया तो बी बन जाएगा, दोनों मिल गए तो ए बी बन जाएगा, और दोनों नहीं मिले तो ओ है। तो इसीलिए सारे ब्लड ग्रुप पॉसिबल है अगर पेरेंट्स और माता ए बी हों, ए और बी, चाहे ए माता का हो या पिता का हो, बी माता का हो या पिता का हो, अगर ए क्रॉस बी हो रहा है तो सारे ब्लड ग्रुप आउटपुट पॉसिबल है चाइल्ड पे। सेकेंड पॉइंट हो गया ये। तो अगर थर्ड पॉइंट, अगर पेरेंट्स हैव सेम ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड ग्रुप, तो जो सेम ब्लड ग्रुप है वो पॉसिबल है, और दूसरा ओ पॉसिबल है, ओ भी पॉसिबल है। एग्जाम्पल मैं कैसे बोल रहा हूँ देखिए, अगर ए है और ए है, सो ए पॉसिबल है और ओ पॉसिबल है, पहला पॉइंट। बी है और बी है, सो क्या पॉसिबल है, बी और बी है तो बी पॉसिबल है और ओ पॉसिबल है। ओ और ओ है तो ओ पॉसिबल है। ए बी है और ए बी है, सो ए बी पॉसिबल है। ओ पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि देखिए जहाँ ए बी आएगा वहाँ ओ नहीं आ सकता, दोनों एंटी हैं। अब समझ आ गया आपको, ए बी है तो ओ नहीं आएगा वहाँ, ए बी है तो ओ नहीं आएगा, ए बी है तो ओ नहीं आएगा। ठीक है, अब फोर्थ केस, अगर ओ है और ए मिल रहा है, अगर ओ है और ए मिल रहा है तो देखिए ओ पॉसिबल है और ए पॉसिबल है। इस केस में ओ है और बी मिल रहा है तो अगेन ओ फिर से पॉसिबल है और बी फिर से पॉसिबल है। ठीक है, अगर ओ है और ए बी है, ये मिल रहे हैं, तो अब देखिए जो ओ है वो ए बी को नहीं आने देगा क्योंकि एंटी है, और ए बी है वो ओ को भी नहीं आने देगा क्योंकि एंटी है। तो फिर इस केस में ऑप्शंस क्या बचा, ए होगा या बी होगा, एंटी है ना दोनों, इसलिए फोर्थ ये हो गया। ये मान लीजिए, इसको फिफ्थ मान लीजिए आप, ये ओ और ए बी वाला। और एक और केस मान लीजिए, सिक्स्थ केस जो आप मान लीजिए वो ए बी है, अगर ए बी है तो ए बी अगर है तो ए आ सकता है, बी आ सकता है और ए बी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी ए बी आ सकता है, ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। ऊपर वाले में भी ए बी और ए बी अगर मिल रहा है तो ए बी और ए और बी दोनों आ सकता है, क्योंकि ए बी सिर्फ रोकेगा इसको, ओ को रोकेगा, क्योंकि ए बी के पास दोनों तरह के एंटीजन हैं तो वो ए बी भी बना सकता है। अगर ए बी में ए स्ट्रॉन्ग हो गया तो एंटीजन ए से ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा, अगर बी आ गया तो बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या थी और इसको हम कैसे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब जो एक और छोटी सी एक वर्ड है वो आपको पता होना चाहिए, वो मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ। एक डिसऑर्डर का नाम है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड डिसऑर्डर का नाम है, वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें क्या होता है देखिए, अगर मान लीजिए फादर जो है वो RH प्लस है, मतलब पॉजिटिव है, RH मतलब जो फैक्टर है ना वो पॉजिटिव है, और मान लीजिए मदर जो है ना वो RH नेगेटिव है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो इस केस में क्या होता है,
इस केस में जनरली क्या होता है, जो फर्स्ट चाइल्ड होता है ना वो नॉर्मल होता है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर इस केस में देखा गया है कि जो सेकंड चाइल्ड है ना वो विल डाई, वो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इस केस में अगर हमको बचाना है ना, तो इस केस में हम बचाया जाता है प्री मैच्योर डिलीवरी करा के, जो टाइम से पहले हम डिलीवरी करा देते हैं बच्चे की डिलीवरी। तो प्री मैच्योर डिलीवरी से एरिथ्रोब्लास्टोसिस को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ तक हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा। ब्लड ग्रुप के बेसिस पे पेरेंट्स का थ्रू बच्चे का कैसे निकलता है ब्लड ग्रुप, हमने उसके कॉन्सेप्ट्स को जाना है। और ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस नाम के एक डिसऑर्डर को, जो कि प्रिवेंटिव है बट कैसे बचाना है, वो हमने पढ़ा है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इसी की सर्कुलेटरी सिस्टम में हम डीप डाइव करने वाले हैं। हार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और आर्टरीज वेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उस हीमोग्लोबिन और कार्डिक साइकिल, ब्लड प्रेशर कैसे देखा जाता है, क्या होता है वहाँ पे, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को अचीव करते रहिए डे बाय डे। इट्स अ स्मॉल प्रोसेस, छोटे छोटे स्टेप्स से होता है, एक साथ अचानक से एक रात में कुछ नहीं होता। धीरे धीरे आप उसको फॉलो करते जाइए अपने रूटीन को, और एक बार शेड्यूल धीरे धीरे आपका अचीव होना शुरू हो गया तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए।